नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 6 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओणम त्योहार किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो जो ओणम त्योहार है, तो ये केरल से जुड़ा है हुआ है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो केरल का प्रमुख त्योहार है ओणम। डिटेल जान लेते हैं। तो ओणम ये केरल का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक एवं फसल उत्सव है। ओणम एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई है। इसे हर साल केरल और दुनिया भर के मलयाली लोग मनाते हैं। ये त्योहार मलयाली हिंदुओं के लिए नव वर्ष का प्रतीक है। ओणम मलयालम महीने चिंगम, जो कि अगस्त और सितंबर के बीच आता है, तो चिंगम महीने में मनाया जाता है। ओणम का संबंध राजा महाबली की कथा से है, जिन्हें भगवान विष्णु का जो वामन अवतार के समय पाताल लोक में भेजा था राजा महाबली को, लेकिन उन्हें प्रतिवर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दी गई थी और इसी अवसर पर ये त्योहार मनाया जाता है। ओणम की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 2025 की जो तिथि है 26 अगस्त से 5 सितंबर तक ये मनाया गया और मुख्य दिन है 5 सितंबर। इस दिन थिरुवोणम जो दिन पड़ता है 5 सितंबर को इस बार पड़ा। इस उत्सव में जो मुख्य परंपराएं कौन कौन सी होती है? तो पुक्कलम ये फूलों से बनी रंगोली होती है। औणसदा ये केले के पत्ते पर 20 से अधिक व्यंजनों वाला भोज होता है। वलमकली ये सर्प नौका दौड़ होती है। पुलिकली कथकली और तिरुवथिरा जैसे लोक नृत्य होते हैं। ओनाकोडी ये नए पारंपरिक वस्त्र पहनने की परंपरा है। शैक्षिक महत्व है, ये त्योहार एकता, समानता, पर्यावरण जागरूकता और सांस्कृतिक विरासत का संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार किसने ग्रहण किया? तो एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया है एयर मार्शल संजीव घुर्तिये ने। एयर मार्शल संजीव घुर्तिया, तो बी ए ऑप्शन सही जवाब। तो एयर मार्शल संजीव घुर्तिया ने भारतीय वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया। उन्हें उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए 2016 में विशिष्ट सेवा पदक और 2025 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की नई दिल्ली में हुई बैठक में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इन दोनों के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 5, सी ऑप्शन सही जवाब है। 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डिटेल जान लेते हैं। तो 4 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस बैठक के बाद नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष, कौशल विकास, डिजिटल परिसंपत्ति नवाचार डिजिटल परिसंपत्ति नवाचार और हरित एवं डिजिटल शॉपिंग कॉरिडोर के क्षेत्रों में कुल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस बैठक में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों पक्षों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक और डिजिटल क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और AIFTA एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया आसियान मुक्त व्यापार समझौता। तो आसियान मुक्त व्यापार समझौता आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया की सहमति बनी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चेन्नई में अमीश त्रिपाठी द्वारा विमोचित पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी जो नई पुस्तक है जो हाल ही में विमोचित की गई है, द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो लेखक अमीश त्रिपाठी ने चेन्नई में अपनी नई पुस्तक द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का विमोचन किया। उनकी जो अन्य कृतियां हैं, शिवा ट्रिलॉजी और रामचंद्र श्रृंखला। पुस्तक में चोल साम्राज्य की उपलब्धियां हैं, प्रशासन, व्यापार और प्रतिरोध को उजागर किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि कैसे चोल योद्धाओं ने सोमनाथ मंदिर के विनाश का बदला लिया
इस पुस्तक में महिला पात्रों को बहादुरी और बलिदान के साथ महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIRF रैंकिंग 2025 की समग्र श्रेणी जो ओवरऑल कैटेगरी है, इसमें प्रथम स्थान किस संस्थान को मिला है? तो NIRF रैंकिंग 2025 की ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है IIT मद्रास को। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो IIT मद्रास को NIRF रैंकिंग 2025 की ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो सी ऑप्शन डिटेल जान लेते हैं। तो 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 जारी किया गया है। IIT मद्रास को लगातार 7वें साल ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। IISc बेंगलुरु और IIT मुंबई दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। ये 10वां संस्करण था, 2015 से हो रहा है, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और इसमें कुल 17 श्रेणियां शामिल थी। IIT मद्रास को सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान और नवाचार में भी प्रथम स्थान मिला है। IISc बेंगलुरु को देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया। उसके बाद JNU नई दिल्ली और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन का स्थान रहा है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेज घोषित किया गया है। एम्स दिल्ली मेडिकल और डेंटल श्रेणियों में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली को कृषि अध्ययन में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। IIM अहमदाबाद सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान बना। उसके बाद IIM बेंगलुरु और IIM कोझिकोड का स्थान रहा है। जामिया हमदर्द नई दिल्ली को फार्मेसी में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद बिट्स पिलानी का स्थान रहा है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। सर्वश्रेष्ठ कॉलेज की सूची में शीर्ष स्थान पर दिल्ली का हिंदू कॉलेज, उसके बाद मिरांडा हाउस और हंसराज कॉलेज रहे हैं। NIRF की शुरुआत हुई थी 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय है, इसके द्वारा की गई। तो दोस्तों, ये हो गए आज 6 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।